नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उत्तर प्रदेश के नतीजे देखकर हुई, क्योंकि एक तरफ तो यहां पर बीजेपी को करारी टक्कर समाजवादी पार्टी से मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीएसपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया है, जिसकी वजह से मायावती खासी नाराज नजर आ रही हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन लोगों पर भरोसा करके उन्होंने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा, उन लोगों ने ही उन्हें धोखा दे दिया और बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। लेकिन अब मायावती ने जो बयान दिया है, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसकी वजह से मायावती की बीएसपी इतने बुरे दौर में पहुंच गई। तो क्या है कुछ पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पत्र के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जताई है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खासा अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर ही चुनाव पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही ये मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के व्यापक हित और सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। मायावती ने कहा कि चुनाव लगभग पूरे समय, खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा है और वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है। ये लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। मायावती ने कहा कि ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र और आम जन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन खास परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त लोगों में ये आम चर्चा रही कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर चुनाव नतीजे निश्चय ही, खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के मुताबिक नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी नतीजा आया है वो लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित के बारे में सोचना और फैसला करना है। ये जो चुनाव परिणाम आया है, उसका आगे उन सब के जीवन पर क्या फर्क या असर पड़ने वाला है और उनका अपना भविष्य कितना शांत और सुरक्षित रह पाएगा। मायावती ने उत्तर प्रदेश पर बात करते हुए कहा, चुनाव में खासकर यूपी की तरफ से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। हमारी पार्टी नतीजों को गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी और मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा वही कदम उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता और मजबूती को समर्पित होगी, जिससे देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण और उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। मायावती ने आगे कहा कि मेरा यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही अपना मिशनरी धर्म है। हमारी इसी सोच और शक्ति ने सदियों से शोषित और उपेक्षितों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया है और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। मायावती ने अपने खत के आखिर में कहा है कि इस चुनाव में बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, जिसमें खासकर दलित वर्ग से भी मेरी खुद की जाति के लोगों ने वोट देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में 424 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे,
जिनमें से उत्तर प्रदेश की 79 सीटें भी शामिल थी। यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, यानी किसी भी पार्टी पर कोई भी उम्मीदवार यहां पर नहीं जीता। बीएसपी के उम्मीदवार भले ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके हो और कोई भी उम्मीदवार 13,000 का आंकड़ा भले ही ना छू सका हो, लेकिन खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से बीएसपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर हासिल हुआ। इस सीट में बीएसपी के अशोक कुमार ने 12,053 वोट हासिल किए हैं। वहीं नॉर्थ वेस्ट सीट से बीएसपी के विजय कुमार बोध ने कुल 11,997 वोट हासिल किए। दक्षिण दिल्ली सीट से बीएसपी के अब्दुल बासित ने कुल 9,861 वोट हासिल किए। चांदनी चौक सीट से बीएसपी ने अब्दुल कलाम आजाद को मैदान में उतारा था, परंतु वो केवल 5,829 वोट ही हासिल कर सके। पूर्वी दिल्ली सीट से बीएसपी उम्मीदवार वकार चौधरी को 9,197 और पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार विशाखा को 7,964 वोट ही मिल पाए। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजों में कुछ पार्टियों ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया तो कुछ मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले। इन्हीं में से एक मायावती की बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन तो इतना निराशाजनक रहा कि वो अपना खाता तक खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। बीएसपी न केवल शून्य पर सिमट कर रह गई, बल्कि उसका वोट शेयर भी धड़ाम से नीचे गिर गया। इन सब बातों से इतना तो तय है कि बीएसपी अपना कोर वोटर यानी जाटव समुदाय का समर्थन धीरे धीरे खो चुकी है। मायावती खुद इसी जाटव समुदाय से आती हैं। दलितों की आबादी 55% और देश की आबादी में कुल 11% योगदान देने वाले जाटव समुदाय के लोग अब तक मायावती को अपना पूरा समर्थन देते थे, लेकिन इस बार जितनी तेजी से बीएसपी का वोट प्रतिशत गिरा है, उससे साफ है कि जाटव समुदाय का वोट अब कहीं और खिसकता जा रहा है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं और सारी वजह कहीं ना कहीं पार्टी और पार्टी सुप्रीमो मायावती के ही बनाए हुए हैं। इस बार मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरने का उन्होंने फैसला पार्टी के लिए उनका आत्मघाती सिद्ध हुआ। पिछली बार जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़कर बीएसपी को 10 सीटों का फायदा हुआ था, वहीं इस बार तो उसका खाता तक नहीं खुला। अकेले चुनाव लड़ने की बात को लेकर पार्टी के अंदर भी खूब तनाव देखने को मिला। जाने माने नेता इमरान मसूद और दानिश अली को सिर्फ इसलिए पार्टी से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ संपर्क में थे। इसके बाद पार्टी के कई अनुभवी नेताओं जैसे मलूक नागर, संगीता आजाद और रितेश देशपांडे ने भी पार्टी को छोड़ दिया था। मायावती ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले अपने फार्मूले पर सीटों का बंटवारा किया, जिसमें से 20 मुस्लिम, 18 दलित, 16 ओबीसी और 15 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया। इनमें से कई ऐसे उम्मीदवार शामिल थे जो बीजेपी के खेमे से बीएसपी के खेमे में शामिल हुए थे। इनमें से कई ने उन उम्मीदवारों की जगह ले ली जो पार्टी की पहली पसंद थे। कुल मिलाकर 14 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार फिर से उतारे और इससे लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये संदेश गया कि मायावती दबाव में काम कर रही हैं। बीएसपी का बुरा दौर शुरू होने ही वाला था कि आकाश आनंद का बीच में आना हो गया। आकाश ने मायावती का उत्तराधिकारी और बीएसपी का राष्ट्रीय समन्वयक बनने के बाद जोर शोर से राजनीतिक बयान देने शुरू कर दिए। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच में ही मायावती को उन्हें अपने पद से हटाना पड़ा। इससे पहले लोगों ने ही ये अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि मायावती ने आकाश को बचाने के लिए कदम उठाया है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो एक भी सीट नहीं जीत रहे हैं। जिस तरह से बीएसपी का प्रदर्शन रहा है उससे तो अच्छा प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद ने किया है। चंद्रशेखर ने नगीना से जीत हासिल की, जिसके बाद सियासी बाजार गर्म है। यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद नए दलित चेहरा बन के उभर रहे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक में आवाज भी उठाते नजर आ रहे हैं। इस बार आम चुनावों में जब मायावती की पार्टी बीएसपी का खाता नहीं खुल सका, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर जिले की नगीना आरक्षित सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में खूब होने लगी है। ये जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव का संकेत दे रही है। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम से ताल ठोक रहा था। दरअसल दलितों के सामने खुद एक विकल्प के रूप में पेश करने वाले चंद्रशेखर ने
चुनाव में नगीना आरक्षित सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की। चंद्रशेखर ने 5,12,552 वोट मिले और दूसरे नंबर पर बीजेपी के ओम कुमार को 3,61,079 वोट मिले। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को 1,02,374 वोट मिले। चौथे नंबर पर बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह को सिर्फ 13,272 वोट मिले। चंद्रशेखर की जो जीत थी वो 1,51,473 वोटों से हुई है, यानी जितने वोटों से चंद्रशेखर की जीत हुई है उससे भी कम वोट बीएसपी उम्मीदवार ने हासिल किए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीएसपी जिस तरह से अभी तक एक खास समुदाय के लोगों को टिकट बांट रही थी वो ही उन पर भारी पड़ गया है, जिसके बाद अब मायावती की रणनीति क्या होगी ये देखना काफी अहम होगा। और इसी के साथ जिस तरह से मायावती का बयान आया है, अब उस बयान की भी खूब चर्चा हो रही है। वहीं बताया जा रहा है कि अब राजनीति में मायावती हाशिए पर चली गई हैं। अब अगला कदम मायावती का क्या होगा, इसी पे सभी की नजरें टिकी हुई हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।